Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. आइए इस नए वजाहती प्रोग्राम में आप सबका खुशामदीद। तो चलें बिना किसी ताख़ीर के सीधे आज के मौजू की गहराई में उतरते हैं। आज हम उन ताकतवर मुहर्रिकात का जायज़ा लेने वाले हैं जो ये तय करते हैं कि बयानिए और कहानियाँ किस तरह हमारी तवज्जो को अपनी गिरफ्त में लेते हैं। और सच कहूँ तो ये एक कमाल का फ़न है। आज हम देखेंगे कि जो तकनीक एक आम सा कंटेंट क्रिएटर चंद सेकंड की तवज्जो हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है, बिल्कुल वही नफ्सियाती असूल ट्रिलियन डॉलर की मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी आलमी सल्तनत कायम करने के लिए कैसे इस्तेमाल करती हैं। आप यूं समझें कि ये कहानी सुनाने की एक मुकम्मल मास्टर क्लास है। आज के इस तज्जिए का सफ़र कुछ इस तरह होगा। हम शुरू करेंगे मौसर कहानी सुनाने के उसूलों से, फिर हम बात करेंगे हुक्स और ट्विस्ट्स की, उसके बाद देखेंगे कि कॉर्पोरेट बयानिए कितने हकीकी होते हैं, फिर वो वक्त जब यही बयानिए बाइकॉट का सबब बनते हैं, और आखिर में बयानिए का लूप बंद करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, मौसर कहानी सुनाने के उसूल। आइए देखते हैं कि मशहूर कंटेंट क्रिएटर जस्टिन ब्राउन का फ्रेमवर्क इस हवाले से क्या कहता है। जस्टिन ब्राउन का ये 5 कदमी सांचा दरअसल इंसानी दिमाग को हैक करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। देखिए, पहला कदम है हुक, जो आपको फौरन जकड़ लेता है। फिर आता है तारुफ, जो थोड़ा स्याको सबाक देता है। फिर असल मवाद, फिर देखने वालों के लिए एक छोटा सा बोनस, और आखिर में कॉल टू एक्शन। लेकिन यहाँ सबसे ताकतवर चीज़ इस हुक के जरिए एक बयानियाती लूप यानी ओपन लूप खोलना है। आपको पता है, इंसानी दिमाग नामुकम्मल चीज़ों से बहुत बेचैन हो जाता है। जब तक इस सवाल का जवाब न मिल जाए, दिमाग को सुकून ही नहीं मिलता। इस ओपन लूप को प्रैक्टिकली समझने के लिए ज़रा इस सस्पेंस से भरी उर्दू कहानी को तसव्वुर करें। एक बहुत अमीर घराने की लड़की है रूबी। अचानक उनके घर एक नई खादमा आती है, लेकिन एक अजीब शर्त के साथ। वो अपना चेहरा हमेशा एक नकाब में छुपा कर रखती है। किसी को नहीं पता वो कौन है और कहाँ से आई है। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा झटका। रूबी के अपने वालिद इस राजदार नकाब पोश खादमा से शादी कर लेते हैं। अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे, आखिर वो खादमा थी कौन? उसने अपना चेहरा क्यों छुपाया? और एक अमीर शख्स ने उससे शादी क्यों की? यही वो सवालात हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। खैर, इस राज से हम बिल्कुल आखिर में पर्दा उठाएंगे। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हुक्स, ट्विस्ट्स और लूप्स। ये किसी भी शानदार कहानी की असल जान होते हैं। यहाँ समीर अबरो का 3A असूल बहुत अहम है। पहला असूल, ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिसिटी। देखें, हम इंसान फितरी तौर पर सच्चाई को महसूस कर लेते हैं। ऑथेंटिसिटी होगी तो जज्बाती ताल्लुक बनेगा। दूसरा असूल, ट्विस्ट। हमारा दिमाग एक ही जैसी मालूमात से जल्दी उकता जाता है, इसलिए ये गैर मुतवक्के मोड़ कहानी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। और तीसरा असूल, एम इट राइट यानी दुरुस्त हदफ, क्योंकि अगर दुनिया की बेहतरीन कहानी भी गलत लोगों को सुनाई जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हैरत के इस उनसुर को समझने के लिए हमारे ज़राए में मौजूद कैरन की इस मिसाल पर गौर करें। एक वीडियो शुरू होती है, कैरन कैमरे के सामने आती है, लेकिन उसकी कमीज़ बुरी तरह ख़राब और ढीली है। ये एक परफेक्ट विजुअल हुक है। आप फौरन सोचते हैं, भाई इसके साथ क्या हुआ? लेकिन फिर कहानी एक बिल्कुल गैर मुतवक्के रुख लेती है। वो ख़राब शर्ट किसी हादसे का नतीजा नहीं थी, बल्कि वो कैरन के वज़न कम करने के एक तवील और मुश्किल सफ़र की अलामत थी। अगर कहानी में ये ट्विस्ट ना होता तो ये महज एक आम सी बात लगती। वाकई सरप्राइज़ और ट्विस्ट ही वो ऑक्सीजन है जो बयानिए को जिंदा रखते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से का रुख करते हैं, कॉर्पोरेट बयानिए और उनकी असलियत। जब खरबों डॉलर की मल्टीनेशनल कंपनियां यही फ्रेमवर्क इस्तेमाल करती हैं तो क्या होता है? ज़रा एप्पल की इस बेहतरीन मार्केटिंग को देखें, प्राइवेसी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बड़े बड़े दावे। लेकिन जब इन खूबसूरत दावों का सामना ज़मीनी हक़ाइक़ से होता है ना, तो अवाम का रद्द अमल बिल्कुल इंटरनेट पर क्लाउड फ्लेयर के सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट जैसा होता है। जिस तरह सिक्योरिटी सिस्टम आगे बढ़ने से पहले तस्दीक मांगता है कि क्या आप वाकई इंसान हैं, बिल्कुल वैसे ही लोग भी हर कॉर्पोरेट दावे पर एक नफ्सियाती फायरवॉल खड़ी कर देते हैं और पूछते हैं, क्या ये वाकई सच है? अगर कहानी में असलियत नहीं तो भरोसा फौरन टूट जाता है। आइए इन कॉर्पोरेट तनाज़ात को बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में समझते हैं। मिसाल के तौर पर जब इंसान दोस्त होने का दावा किया जाता है तो 2010 में फॉक्सकॉन जैसी फैक्ट्रियों में मजदूरों के हालात इस बयानिए पर सवाल उठा देते हैं।
या फिर जब राजदारी को एक बुनियादी कदर बनाकर बेचा जाए तो 2021 में डिवाइसेस के अंदर तस्वीर स्कैन करने के मंसूबे लोगों में शदीद तशवीश पैदा कर देते हैं। ये वो मकामात हैं जहाँ खूबसूरत कॉर्पोरेट कहानी और हकीकी अमल आपस में बुरी तरह टकरा जाते हैं। और ये टकराव माशी सतह पर भी बिल्कुल साफ नजर आता है। इस चार्ट को देखें। ऐप स्टोर पर 30% कमीशन का ये मसला, जिस पर एपिक गेम्स जैसी कंपनियों ने मुकदमा भी किया। ये मुकदमा सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि इस कॉर्पोरेट कहानी को चैलेंज करना था कि ये प्लेटफॉर्म सबके लिए यकसा तौर पर फ़ायदेमंद है। यहाँ पता चलता है कि माली ताकत का पल्ला मुकम्मल तौर पर प्लेटफॉर्म बनाने वालों के हक में कैसे झुका हुआ है। इसके बाद आते हैं चौथे हिस्से पर, जब बयानिए बाइकॉट का सबब बने, यानी जब असलियत का उनसर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। इस टाइमलाइन पर नज़र डालें। ये नेस्ले के बेबी फार्मूला के खिलाफ चलने वाली तारीखी मुहिम है। 1973 के रिपोर्ट से शुरू होकर 1974 में दी बेबी किलर नाम के किताबचे ने इस कॉर्पोरेट कहानी को हिला कर रख दिया। नतीजा 1977 में एक ऐसा अवामी बाइकॉट शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, यहाँ तक कि 1981 में आलमी इदारा सेहत को मार्केटिंग का एक नया बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ता इख़लाक़ लाने पर मजबूर होना पड़ा। पता है, इस पूरे तनाज़े में अवाम को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आया? जाली मिल्क नर्सों का इस्तेमाल। सेल्स वालों को नर्सों का लिबास पहनाकर तरक्की पजीर ममालिक की माओं को ये यकीन दिलाया गया कि फॉर्मूला दूध कुदरती दूध से बेहतर है। ये कहानी सुनाने के ऑथेंटिसिटी वाले उसूल की बदतरीन खिलाफ वर्जी थी। जब किसी बयानिए की बुनियाद इस कदर हेरा फेरी पर हो तो रद्द अमल भी वैसा ही शदीद होता है, बिल्कुल जैसे बाद में नाइकी के स्वेट शॉप्स के खिलाफ हुआ था। और कहानी सुनाने के नताइज सिर्फ मुनाफा या नुकसान तक महदूद नहीं होते। इस फिगर को देखें, 1,08,70,000। ये 2018 की नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की एक तहकीक का अंदाज़ा है कि इस गुमराहकन मार्केटिंग के नतीजे में लाखों नौज़ायदा बच्चों की जानें गईं। ये होशरुबा हिंसा इस बात की सख्त याद दहानी कराता है कि जब सिर्फ मुनाफे के लिए कहानियों को हकीकत से हटा दिया जाए तो इसके नताइज वाकई ज़िंदगी और मौत के हो सकते हैं। पांचवां और आखिरी हिस्सा, बयानिए का लूप बंद करना। जो तजस्सुस जगाया था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। तो आपको याद है उस तज्जिए के शुरू में हमने रूबी और उसकी इस राजदार निकाबपोश सौतेली माँ का एक ओपन लूप छोड़ा था। आइए अब उसे बंद करते हैं। असल ट्विस्ट ये था कि वो खादमा कोई अजनबी नहीं थी, बल्कि वो हकीकत में उस वालिद की पुरानी सच्ची मोहब्बत थी और ख़ुद रूबी की सगी खाला थी। उसने अपना चेहरा इसलिए छुपाया था ताकि पुराने राज ना खुल सकें। जैसे ही ये जवाब मिलता है, दिमाग को फ़ौरन एक सुकून मिलता है। यही है जस्टिन ब्राउन के फ्रेमवर्क की असली ताकत, जो आपको आखिरी लम्हे तक साथ जोड़े रखती है। अब आखिर में इस तज्जिए को हम एक बहुत ही फिक्रंगेज सवाल पर ख़त्म करते हैं। कल से जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों या किसी बड़ी कंपनी का इश्तिहार देखें, तो एक लम्हे के लिए रुककर ज़रूर सोचें, जो कहानी मैं सुन रहा हूँ क्या वो वाकई सच है, या ये सिर्फ एक महारत से तैयार किया गया ओपन लूप है जो मेरी कीमती तवज्जो चुराने के लिए बनाया गया है। बयानिया की ताकत तो हर जगह मौजूद है, बस हमें इसे पहचानना है। आज के इस वजाहती प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.